गाइस, वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। और आई एम श्योर आप लोगों ने गुंजन सक्सेना का नाम सुना होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन सक्सेना, जिनको लोग कारगिल वॉर से ही जानते हैं बेसिकली, बिकॉज उन्होंने कारगिल वॉर जो था 1999 में हुआ था पाकिस्तान के साथ, उसमें उन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ओके, सो मैं उनके बारे में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देती हूँ, देन आई यू नो कंटिन्यू विद द स्टफ विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू गाइज। आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो आई एम श्योर आप लोगों को पता होगा मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ, बट लेट मी जस्ट टेक यू थ्रू द बैकग्राउंड ऑफ फ्लाइट लेफ्टिनेंट गुंजन। ओके, सो शी वॉज बॉर्न इन 1974। उनके फादर उस टाइम पे आर्मी ऑफिसर थे, उनके ब्रदर भी आर्मी में रहे हैं, और उन्होंने अपनी स्टडीज़ हैं वो दिल्ली के हंसराज कॉलेज से कंप्लीट की, ग्रेजुएशन किया, एंड देन उन्होंने दिल्ली से ही एविएशन जो है वो अपना स्टार्ट किया, एविएशन ट्रेनिंग की वहाँ पे, और उन्होंने 1996 में इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया अलॉन्ग विथ 24 अदर candidates, which means there were 25 total candidates which joined the first batch of pilots in Indian Air Force that time in 1996. Okay, so उस टाइम जब उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर स्टार्ट हुआ, जिसके लिए उन्हें बुलावा आया, उन्हें टोका गया इस चीज़ के लिए कि आप क्या इस वॉर का हिस्सा बनना चाहेंगे, और उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कही, और उन्होंने इस पे वॉर में हिस्सा लिया, और बहुत इम्पॉर्टेंट रोल उन्होंने इस वॉर में प्ले किया था। बहुत इतना इजी नहीं था उनके लिए इस वॉर में पूरी आर्म्ड फोर्सेस को हेल्प करना, आर्मी को हेल्प करना, बट बहुत सारी स्ट्रगल्स थी। वो आप लोग जाके विकी पे या फिर गूगल पे पढ़ सकते हैं कि कैसे उनकी जर्नी रही थी इस कारगिल वॉर के टाइम पे। और एज ए कॉम्बैट पायलट शी वॉज द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर, और क्या उनकी जर्नी थी, क्या उनका एक्सपीरियंस है, यू कैन जस्ट गो एंड चेक इट आउट। बट येस, आफ्टर कारगिल वॉर उन्हें शौर्य चक्र से जो गैलेंट्री अवार्ड है सम्मानित किया गया, एंड शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर जिन्हें ये गैलेंट्री अवार्ड दिया गया है। और आफ्टर 7 years ऑफ सर्विस, सिंस उस टाइम पे सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन ही था, परमानेंट कमीशन नहीं आया था, जो अभी आया है लास्ट ईयर, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मंजूरी दी है। तो आफ्टर 7 years ऑफ सर्विस विच इज़ इन 2004, उनका जो सफ़र था एज एन पायलट इन इंडियन एयरफोर्स वो ख़त्म हुआ, और वो रिटायर हो गई 2004 में, एंड नाउ शी इज़ हैप्पीली लिविंग her life with a family, having one daughter, and her husband is also an Air Force pilot. Okay, so मैं ये चीज़ आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज एक मूवी अभी 12 तारीख को वेंसडे, जिस दिन जन्माष्टमी थी, नेटफ्लिक्स पे रिलीज़ हुई है। उसका नाम है गुंजन सक्सेना द कारगिल गर्ल। ओके, सो उस मूवी में जो उसका जो प्रोडक्शन हाउस है वो है धर्मा प्रोडक्शंस। आप सभी को पता होगा करण जौहर का। करण जौहर वैसे भी बहुत न्यूज़ में है, स्टार्टिंग फ्रॉम द सुशांत सिंग्स डेथ मिस्ट्री। ओके, और लोग बहुत बायकॉट कर रहे हैं, लोग बहुत क्रिटिसाइज़ कर रहे थे करण जौहर को। अब उन पे एक और पार्ट टूट पड़ा है, वो है इस मूवी को लेके। वो इसलिए बिकॉज जब भी कोई प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो भी है वो मूवी बनाने जाते हैं, तो उन्हें वो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जिस पे भी मूवी बनाते हैं बेस्ड होती है, वो अगर कोई भी कंटेंट वो इंक्लूड कर रहे हैं डिफेंस का, तो उन्हें रेस्पेक्टिव आर्म फोर्स से एक एनओसी काइंड ऑफ लेना पड़ता है, जिसमें ये मेंशन होता है कि हम ये चीज़ उस मूवी में ऐड कर रहे हैं और ये हमारा कंटेंट रहेगा, इफ़ यू अग्री विद दिस। और फिर वो एनओसी रेस्पेक्टिव आर्म फोर्स प्रोवाइड कर दिया है, जो कि इस मूवी के लिए अप्रूव नहीं किया गया था। जब एयरफोर्स से
को जब पता चला था इसके बारे में बिफोर दिस मूवी गॉट रिलीज, तो एयरफोर्स ने इस पे कुछ क्वेश्चंस रेज किए थे और उन्होंने उन्हें कहा था कि ये कुछ जो सीन्स हैं या डायलॉग्स हैं वो आप हटा दीजिए, बट नहीं हटाए गए एंड ये मूवी फाइनली रिलीज़ हो गई है। तो अभी जो सेंसर बोर्ड है बॉलीवुड फिल्म का, प्रसून जोशी जिसके हेड हैं, उन्हें भी एयरफोर्स ने नोटिस भेजा था, और प्लस नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन NCW की जो हेड हैं रेखा शर्मा, उन्होंने भी एक बहुत बड़ा एक एयरफोर्स ने तो नोटिस भेजा ही है करण जौहर को एंड प्रोडक्शन हाउस को, प्लस रेखा शर्मा ने भी ये एक मूवमेंट नॉट मतलब काइंड ऑफ एक मूवमेंट अभी चालू कर दिया है, और उन्होंने ये बोला है प्रोडक्शन हाउस को या करण जौहर को कि आप इस मूवी को या तो आप इसके जो सीन्स हैं वो डिलीट करें इसके अंदर, या आप इस मूवी को ही हटा दो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। अब क्यों हटा दो, वो वजह ये है कि इस मूवी के अंदर डिफेंस फोर्सेस बेसिकली इंडियन एयरफोर्स के बारे में ये शो किया गया है कि गुंजन सक्सेना को बायसनेस झेलनी पड़ी थी, या बायसनेस की उससे गुजरी थी, वो बिहेवियर बायस्ड बिहेवियर था विच डिपिक्ट्स लाइक कि डिफेंस फोर्सेस में या इंडियन एयरफोर्स में बायसनेस होती है इन टर्म्स ऑफ मेल और फीमेल ऑफिसर्स, तो उनके बीच में भेदभाव होता है, उन्हें थोड़ा शायद अलग ट्रीट किया जाता है, प्रेशर रहता है, या जो भी आप समझ आइए। अब अगर जेंडर बायसनेस को लेके जो भी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो चीज़ इंडियन डिफेंस में या एयरफोर्स में शो की गई है इस मूवी के अंदर। जानवी कपूर हु इज़ प्लेइंग द रोल ऑफ गुंजन सक्सेना, तो ऐसा उसमें दिखाया गया है मूवी में। हालांकि मैंने ये मूवी नहीं देखी, ना मैं देखने वाली हूँ, बिकॉज आई एम बायकॉटिंग दीज थिंग्स, बट मैंने पढ़ा है इसके बारे में। सो ऐसा उसमें दिखाया गया है, जबकि गुंजन सक्सेना जो रियल गुंजन सक्सेना है, उन्होंने खुद भी इस चीज़ के लिए मना किया है। उन्होंने ये बोला है बाकायदा कि ऐसा कुछ भी नहीं है। व्हेन आई वाज सर्विंग इंडियन एयरफोर्स, और जो भी मेरा टाइम था करगिल वॉर के टाइम भी जो मैंने ये रोल प्ले किया, उसके लिए मुझे बहुत सपोर्ट मिला था मेरे सीनियर सुपरवाइजर्स से और मेरे कॉलीग से, और मुझे बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट और अप्रिशिएट किया गया था उस चीज़ के लिए, और मेरे साथ अब कभी भी कोई ऐसा बिहेवियर नहीं हुआ। सो अभी क्या होता है कि ये इंडियन सोसाइटी का एक अलग ही चीज़ है जो हम हमेशा किसी मूवी सीरियल या जो हमें सबको पता है, कहीं ना कहीं वुमेन्स को लोग एज एन उस नज़र से देखते हैं कि अरे औरत है, अच्छा ठीक है, वो उतनी काबिल नहीं है शायद जितना मेंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं जैसे कि घर की लेडी की जो जगह है वो घर में है एज इन हाउस वर्कर और काइंड ऑफ दैट, तो वो चीज़ आपने इस मूवी में दिखा दी है। सेकेंडली आपने शायद वो चीज़ जो ये मुद्दा मैंने बताया सोसाइटी वाला, वो दिखाने के चक्कर में आपने इस मूवी में डाल दिया उस चीज़ को, जबकि आप ये नहीं देख रहे हो कि अगर आप ऐसा शो कर रहे हो तो जो एस्पिरेंट्स हैं, जो एस्पायर या इंस्पायर हो रहे हैं डिफेंस के लिए गुंजन सक्सेना से, जिसकी आप बायोपिक बना रहे हो, उनके दिमाग में क्या जाएगा कि एक्चुअल में ऐसा होता है फीमेल्स के साथ, फीमेल ऑफिसर्स के साथ इतनी बायसनेस होती है? नहीं, राइट? सो विच इज़ रॉन्ग, कम्प्लीटली रॉन्ग। सो आई अग्री विद इंडियन एयरफोर्स, आपको ये सीन हटाना पड़ेगा। सो अगेन इट्स अ बिग हेडेक फॉर करण जौहर, एक बड़ा बॉम्ब गिर गया है अगेन उनके सर पे। तो अभी देखते हैं सीन्स डिलीट किए जाते हैं या पूरी मूवी ही हटा दी जाती है नेटफ्लिक्स से, वो अब देखने वाली चीज़ है। बट येस, अगर कोई भी नॉट ओनली करण जौहर, कोई भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर अगर इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के लिए इस तरीके से शो करेगा मूवी में, जिसको कहीं ना कहीं पूरा इंडिया, पूरा यूथ देखता है, तो कहीं ना कहीं गलत प्रभाव जाता है उन चीज़ों का, जो नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के आपको ये चीज़ें दिखानी चाहिए, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो अपना रोल मॉडल मानते हैं। बहुत सारे जो लोग हैं जैसे कि गुंजन सक्सेना हैं, नॉट ओनली जब बिकॉज ऑफ दिस मूवी, मैं उन्हें पहले से मैं उनके बारे में जानती हूँ, गुंजन सक्सेना के बारे में आई एम श्योर बहुत सारे लोग भी जानते होंगे। सो ऐसी चीज़ें ना करें तो अच्छा है, बाकी देखा जाएगा। आप लोग पढ़ते रहो, न्यूज़ में आपको पता चल जाएगा। एंड आई माइट बी पोस्टिंग दीज थिंग्स एंड आई एम पोस्टिंग ऑन माई इंस्टाग्राम, तो आप लिंक देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम ऑल्सो। और दिस इज़ ऑल विच आई वॉन्टेड टू शेयर विद यू गाइज। तब तक
बस अब के लिए इतना ही, और आई विल बी बैक विद द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून. तब तक के लिए हैव फन, टेक केयर, एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो इफ़ यू रियली like the facts which I've shared, and you can subscribe the channel also if you are new on my channel. So have fun, take care.